हाय एवरीवन, मैं अशोक कुमार मौर्य। हाय एवरीवन, मैं अशोक कुमार मौर्य आप लोगों का द्रोणाचार्य क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे थे, जिस सीरीज में हम लोगों ने संबंध और फलन का चैप्टर सॉल्यूशन देखना शुरू किया था। आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने 1.1 का 3 क्वेश्चन देखा था। आज हम लोग उसका चौथा क्वेश्चन देखेंगे और यह देखेंगे कि कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो आइए बिना देर के तुरंत शुरू करते हैं। हाँ, और यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ जो नया नोटिफिकेशन जारी होगा आप लोगों को तुरंत मिलता रहेगा। इसलिए चलिए आइए शुरू करते हैं। ये जो हमने क्वेश्चन बताया था, पहला क्वेश्चन का, एक मिनट थोड़ा सा इसको हम इरेज कर दें। इसके बाद जो हमने पहले का तीसरा क्वेश्चन बताया था, अब पहले का हम चौथा क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा, यही से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सवाल क्या है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर इक्वल टू दे दिया है। आर इक्वल टू दे दिया है, आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट x कामा y सच दैट x कामा y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। x माइनस वाई एक क्या है? पूर्णांक है। और एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित फलन r है, जो उसको चेक करना है। क्या चेक करना है? स्वतुल्य चेक करना है आपको, सममित चेक करना है, और क्या चेक करना है? संक्रामक चेक करना है। तो चलिए आइए हम लोग पहले स्वतुल्य चेक करते हैं। तो देखिए क्या है, आर जो रिलेशन दे रहा है एक्स कामा वाई, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। आर एक्स कामा वाई, एक्स माइनस वाई एक क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, और जो इसका मतलब ये जो चीजें हैं वो किससे उठाई जा रही हैं? इंटीजर से उठाई जा रही है। इंटीजर का मतलब है आई से या जेड से, जेड भी कह सकते हैं इसको, जेड से। और जेड में आपको पता है क्या क्या आता है ना? जेड में क्या क्या आता है? जेड में आता है जो है कि डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक चलता है। मतलब जेड में वो सारी चीजें, वो सारे वैल्यूज इसमें इंटर किए जाते हैं जो कि एक पूर्णांक होते हैं। वो माइनस हो या प्लस हो इससे मतलब नहीं है, हाँ पूर्णांक होने चाहिए। उसी में से हम लोगों को एक रिलेशन दिया है एक्स कामा वाई, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। अच्छा ये बताओ आप कि अगर हम इस संबंध को देखें तो एक्स माइनस वाई, अगर कोई दो पूर्णांक यहाँ से उठा लें, हम कोई सा भी दो पूर्णांक उठा लें, तो अगर मान लीजिए हम उठा लेते हैं एक्स बराबर उठा लेते हैं -2 और वाई बराबर उठा लेते हैं -3, तो कह रहे हैं एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, देखते हैं। एक्स माइनस वाई बराबर -2 -3, तो आपको क्या मिलेगा? -2 + 3 = 1। क्या एक पूर्णांक है? ठीक है, पूर्णांक है। तो स्वतुल्य के लिए हमारा ये है कि अगर कोई फंक्शन, यदि कोई फंक्शन एक्स वाई पर निर्भर करता है, यदि कोई संबंध एक्स वाई पर क्या करता है? निर्भर करता है, एक्स वाई पर निर्भर है, तो उसे एक्स एक्स पर भी निर्भर होना चाहिए, निर्भर होना चाहिए। ये है हमारा क्या है? ये कौन सा है? किसके लिए है? स्वतुल्य के लिए है। तो
आप देख रहे हो कि x कामा वाई तो सीधे सीधे पूर्णांक दे रहा है ना बिल्कुल। तो क्या हम x भी पूर्णांक देगा? हाँ, देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि x के लिए चेक करते हैं। तो x बराबर -2, तो -2 माइनस -2 बराबर क्या बनेगा? बनेगा -2 + 2 बराबर 0। क्या 0 एक पूर्णांक है? पूर्णांक है। 0 एक क्या है? पूर्णांक है। अतः इससे साबित होता है कि अगर कोई जो संबंध दिया है वो संबंध x कामा y पर x कामा y पर सत्य है, तो x पर भी सत्य है। ये था इसका बेसिक। अब बेसिक था, हम इसको थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से बता देते हैं कि करना क्या होगा आपको इसमें। स्वतुल्य के लिए जब आप चेक करेंगे तो ऐसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे कि लिखेंगे कि चूंकि x कामा y एलिमेंट है r का और x कामा x भी एलिमेंट है किसका? r का, अतः स्वतुल्य है। और कैसे है हमने समझाया, अतः स्वतुल्य तो है भाई। ठीक है। अब कह रहा है कि सममित चेक कर लीजिए। सममित के लिए ये चेक करते हैं। अच्छा ये बताओ, यदि कोई पूर्णांक है 2 और कोई पूर्णांक 1 है, अगर इसमें से 2 में से 1 घटाते हैं आपको 1 आता है, 2 में से 1 घटाते हैं क्या आता है? 1 आता है। तो यह एक पूर्णांक हुआ, एक क्या हुआ? पूर्णांक हुआ। अगर समित के लिए हम क्या करते हैं कि यदि एक्स वाई रिलेटेड है किससे? एक्स वाई बिलोंग करता है किसमें? आर में, तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए किसमें? आर में। अब देखो हमने एक्स के स्थान पर क्या लिया? 2, वाई के स्थान पर क्या लिया? 1। अब हम पलट देते हैं इसको, क्रम विनिमय कर देते हैं। तो क्रम विनिमय करेंगे तो क्या होगा? हम अब 2 में से 1 नहीं घटाएंगे, अब 1 में से 2 घटाएंगे। 1 से 2 घटाइए कितना आता है? -1 -1 भी पूर्णांक है। अतः इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि एक्स वाई एलिमेंट है आर का और वाई कामा एक्स भी एलिमेंट है किसका? आर का, अतः सममित भी है। ठीक। अब चेक कर लेते हैं हम लोग क्या संक्रामक के लिए क्या करना होता है? संक्रामक के लिए कहता है कि यदि एक्स वाई कामा वाई जेड अगर एलिमेंट है आर का, तो एक्स कामा जेड भी एलिमेंट होना चाहिए किसका? आर का। होना चाहिए। आइए इसको एक उदाहरण से देख लेते हैं। देखो हमने क्या किया, 2 कामा एक्स कामा वाई, मान लो कि 2 कामा 1 और y कामा जेड 1 कामा 3। अगर 2 से आप 1 को घटाएंगे तो पूर्णांक मिलेगा, 1 से 3 को घटाएंगे तो पूर्णांक मिलेगा। तो ये दोनों तो हुए एलिमेंट आर के। अब हमें इसके लिए क्या होना चाहिए? 2 कामा 3 भी एलिमेंट होना चाहिए किसका? आर का। तो 2 कामा 3 भी एलिमेंट होगा आर का। पूछो क्यों? क्योंकि जब 2 से 3 घटाओगे तो -1 बचेगा जो कि पूर्णांक है। यदि अतः यह सारी शर्तों को पूरा करता है, इसलिए यह दिया गया जो संबंध है आर एक्स कामा वाई एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, यह क्या है? स्वतुल्य है, सममित है और क्या है? संक्रामक। चलिए अगला सवाल, तुरंत अगला सवाल देखेंगे, इसको मिटा के। ठीक, अगला सवाल 5वां सवाल है। 1 का 5वां सवाल। 1 का जो 5वां सवाल है वो क्या है? 1 का 5वां सवाल है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर। क्या कर रहा है? 5 का ए, 5 में भी ए डाल दिया। ए वाला क्या दिया है? आर इक्वल टू एक्स कामा वाई, आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स कामा वाई
एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब ये समुच्चय कहाँ से लिया गया? कह रहा है कि नगर के निवासी हैं, ये नगर के निवासी, एक ही नगर के निवासी हैं, इसमें लिखा है। तो कह रहा है कि x कामा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। मान लो, इसको समझो ऐसे, मान लो कि ये कोई प्लेस है, इसमें x कामा y, x नाम का कोई लड़का और y नाम का कोई लड़का, y नाम का कोई लड़का और x नाम का कोई लड़का इस स्थान में कार्य करते हैं। x y दोनों कार्य करते हैं, तो ये बताओ हमको, अगर मैं कहूँ कि x y दोनों कार्य करते हैं तो क्या x दोनों इस स्थान में नहीं मिलेंगे? मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, क्योंकि x एक लड़का है और दूसरा x भी एक लड़का है, यही दोनों एक ही लड़के हैं। तो ये दोनों x कामा x इस स्थान पर कार्यरत है, मतलब स्थान पर कार्यरत है। और समित के लिए तो यही तो चाहिए कि यदि जो संबंध किसी अवयव का जो संबंध किसी दूसरे से है, वही अवयव वही संबंध अगर अपने से भी हो जाए तो वो कौन सा संबंध दिखाता है? स्वतुल्य संबंध दिखाता है। क्या दिखाता है? स्वतुल्य संबंध दिखाता है। मैं फिर से बोलता हूँ, यदि किसी एलिमेंट का संबंध जो दूसरे से है, जो दूसरे एलिमेंट से है, वही संबंध अगर अपने से हो जाए तो वहाँ कौन सा संबंध होता है? स्वतुल्य संबंध होता है। क्या होता है? स्वतुल्य संबंध होता है। वहाँ कौन सा संबंध होता है? स्वतुल्य संबंध होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, यदि किसी समुच्चय किसी अवयव का किसी दूसरे अवयव से जो संबंध है, वही संबंध अगर अपने से हो जाए तो ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ठीक, तो x y दोनों कार्यरत हैं, तो x भी कार्यरत हो गए, अतः स्वतुल्य है। अतः क्या है? स्वतुल्य है। स्वतुल्य के लिए चेक किया हम लोगों ने। अब चेक करेंगे हम किसके लिए? सममित के लिए। सममित के लिए चेक करेंगे। सममित के लिए क्या है कि x कामा y जिस स्थान उस स्थान पर कार्य करते हैं, उस स्थान पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसको अन्यथा मत लीजिए, x एक लड़का है, y एक लड़का है, तो बताओ x कामा y अगर उस स्थान पे कार्य करते हैं तो क्या y कामा x उस स्थान पे नहीं कार्य करते हैं? होंगे, निश्चित करते होंगे। यानी y कामा x उस स्थान पर कार्यरत हैं। अतः x कामा y एलिमेंट है R का, और इसी प्रकार y कामा x भी एलिमेंट है किसका? R का, तो सममित हो गया। कौन सा संबंध हो गया? सममित संबंध हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी आप लिख दीजिए कि x कामा x एलिमेंट है किसका? R का। सममित के लिए क्या परिभाषा? सममित के लिए परिभाषा ये है कि यदि x का संबंध y से है, x का संबंध y से है, वही संबंध यदि y का x से हो तो वहाँ पे जो संबंध होता है वो सममित होता है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए कि राम श्याम का भाई है। राम श्याम का क्या है? भाई है। तो भाई ये बताओ हमको, अगर राम श्याम का भाई है तो राम और श्याम के बीच का कौन सा संबंध हुआ? संबंध हुआ राम और श्याम के बीच भाई का। तो राम श्याम का भाई है तो श्याम भी तो राम का भाई है। यानी जो संबंध राम का श्याम से है वही संबंध श्याम का राम से है। यही बात यहाँ पर है कि जो संबंध x का y से है वही संबंध y का x से है, अतः सममित संबंध हो गया। यही चीज हमेशा सममित में देखनी होती है।
अब आओ हम लोग देख लेते हैं क्या, अब हम लोग देख लेते हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या है कि यदि x कामा वाई, y कामा जेड एलिमेंट है आर के, तो x कामा जेड एलिमेंट होने चाहिए आर के, एलिमेंट होने चाहिए आर के, एलिमेंट होने चाहिए आर के, होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। अब यहां पर समझने वाली बात है, देखो मान लो x नाम का कोई लड़का, x लड़का, y लड़का और z लड़का। अब देखो x y उसी स्थान पर कार्य करते हैं, y z उसी स्थान पे कार्य करते हैं, तो क्या x z उस स्थान पे कार्य नहीं करेंगे? क्या कार्य करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि x कामा z एलिमेंट है आर का, अतः संक्रामक भी है, संक्रामक भी है। ठीक है, हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अगला देखते हैं। एक का पांचवा का बी देखो, 5 का बी, 5 का बी वो क्या कर रहा है? कह रहा है कि आर बराबर, ये संबंध है, आर का मतलब रिलेशन, और रिलेशन दे रहा है एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स कामा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में है। अब बताओ, यही चीज बिल्कुल अभी पीछे वाला सवाल हमने बताया आपको, वहां पे स्थान था, यहाँ पे मोहल्ला है। भाई बताओ, यदि x y एक मोहल्ले में रहते हैं तो x x एक मोहल्ले में नहीं रहेंगे? अरे भाई खुद वही 2 बार x का जो y से संबंध है, x का y से संबंध क्या है कि x y एक ही मोहल्ले में रहने वाले हैं। तो बताओ x x भी तो एक ही मोहल्ले में रहने वाले हैं। ये चीज थोड़ी सी आप लोगों को डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ कि मान लीजिए कि सीता मीता की बहन है, सीता मीता की क्या है? बहन। अगर सीता मीता की बहन है तो सीता सीता की क्या है? बताओ, गणित में, मैथ में सीता मीता की बहन है तो सीता सीता की क्या होगी? उसके बीच भी तो बहन का ही संबंध होगा। पिक्चर नहीं देखे क्या तुम लोग? पिक्चरों में क्या होता है, कभी कभी ऐसी पिक्चर देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर विशेष उसमें जो रोल करने वाला होता है उसी का स्क्रिप्ट में दिखाता है। जैसे सोचता है तो एक उसके अंदर से निकल के जाता है वहाँ पे, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तब तक एक दूसरा उधर से उसी के शरीर से निकल के जाता, नहीं तुमको ऐसा करना चाहिए। वो क्या है? वो यही है कि आपस में संबंध दिखा रहा है। संबंध क्या दिखा रहा है? जैसे मैं सोच रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर से एक और अशोक निकल के वहाँ पे खड़ा हो रहा है, मैं कोई गलत कार्य करने के लिए सोच रहा हूँ तो मेरे अंदर से एक और अशोक वहाँ पे खड़ा हो रहा है निकल के, और कह रहा है नहीं तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब तक इधर से एक और अशोक इधर आके खड़ा हो रहा है, कह रहा है तुमको नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो ये चीजें क्या है? मतलब मेरे कहने का मतलब सीता मीता की बहन है तो सीता सीता की भी बहन है। ठीक उसी प्रकार एक्स वाई एक मोहल्ले में रहते हैं तो यक्स यक्स भी एक ही मोहल्ले में रहते होंगे, और यक्स वाई एक मोहल्ले में रहते हैं, वाई यक्स भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यानी सम्मित भी हो गया। भाई यक्स यक्स एक मोहल्ले में रहते हैं, एक मोहल्ले में है, ठीक है। और चूंकि एक्स वाई एक मोहल्ले में है, उसी मोहल्ले में है, तो वाई यक्स भी उसी मोहल्ले में है, उसी मोहल्ले में है। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि एक्स एक्स एलिमेंट है आर का। यहाँ पर क्या है? रिलेट करता है कि यक्स कामा वाई
एलिमेंट है आर का, और वाई कामा यक्स भी एलिमेंट है किसका, आर का। ठीक है, अब देखो ये स्वतुल्य हो गया, ये क्या हो गया, ये सममित हो गया। अब हम लिख लेते हैं स्वतुल्य, समित और फिर क्या, संक्रामक। संक्रामक के लिए देख लो, मान लो कि एक्स वाई उसी मोहल्ले में है, मोहल्ले में है, वाई कामा जेड उसी मोहल्ले में है, उसी मोहल्ले में है। तो ये बताओ हमको, क्या एक्स वाई उसी मोहल्ले में रहते हैं, वाई जेड उसी मोहल्ले में रहते हैं, तो क्या एक्स जेड उसी मोहल्ले में नहीं होंगे? एक्स जेड भी उसी मोहल्ले में होंगे, और तब ये हमको रिलेट करके बताएगा मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि एक्स कामा वाई एलिमेंट है आर का, वाई कामा जेड एलिमेंट है आर का, अतः एक्स कामा जेड भी एलिमेंट आर का होगा। ठीक है, ऐसा करने से यह जो दिया गया संबंध है सममित है, स्वतुल्य है, और क्या है, संक्रामक। ठीक है, चलो देखो ये मैथ है। अब तुम लोग खा रहोगे कि ये कैसी मैथ है, मैथ है भाई ये। और इसी चीज को जब समझोगे ना, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप 2 गुणे 2 पढ़ लेते हो, 2 गुणे 2 4 तो हो जाता है, बट ये चीजें इसलिए बताई जाती हैं कि 2 गुणे 2 का रिलेशन जीवन से क्या है, मतलब व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लाइफ एंड मैथ, आपके एक्चुअल लाइफ और मैथ के बीच में क्या संबंध है, उसके लिए ये संबंध पढ़ाए जाते हैं। और संबंध को अच्छे से देख लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि कहते हैं बहुत बोरिंग है, बट आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देख लीजिए सारी चीजें। ठीक है, 5वां का सी देखो भाई, 5वां का सी, 1 के 5वां का सी सवाल देखो क्या कर रहा है, मैं लिख रहा हूं, अच्छे से समझाऊंगा। सी आर बराबर संबंध दे रहा है एक्स कामा वाई, एक्स वाई की पत्नी है, नहीं सॉरी, एक्स कामा वाई, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखो इसको बड़े बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ समझो, एकदम मतलब आपके अंदर होनी चाहिए, वो इच्छा होनी चाहिए जिससे आपको ये चीजें समझ में। मैं क्या बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, कि मान लो कि एक कोई प्लेस है, वहां पे बच्चे हैं सब ढेर सारे, उसमें एक व्यवस्था ये है कि कोई एक्स नाम का लड़का है और कोई वाई नाम का लड़का है, उनके बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। कितना, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर जब लंबा है तो इसको आप क्या दिखाओगे, ये कह रहा है कि ये संबंध आप बताइए कि क्या स्वतुल्य है, क्या सम्मित है, और क्या ये संक्रामक है। अच्छा ये बताओ, एक्स कामा वाई, मैं पहले पूरा विस्तार से लिखता हूं, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब ध्यान देना इधर, तो क्या यक्स यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, हाँ या ना, हाँ या ना? तो तुम्हारा उत्तर ठीक यही होगा कि सर जी नहीं होगा। यक्स से 7 सेंटीमीटर नहीं लंबा नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूं कि एक्स कामा एक्स क्या एलिमेंट हुआ, क्या आर का? नहीं हुआ ना। देखो ऐसे समझो, कह रहा है कि एक्स वाई के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन है यक्स। अच्छा चलो ऐसे समझाता हूँ, ऐसे रुको,
देखो ये कुछ मैं एक ले लेता हूँ, कोई चीज ले लेता हूँ मैं। देखो ये ऐसे देखो, इसे मान लो ये x है और ये y है, तो यह x इस y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। देखो चीजों को समझो, यह x मैं इस पे लिख देता हूँ। देखो यह है x और ये है हमारा y, तो x y से 7 सेंटीमीटर लंबा दिख रहा है ना, ठीक है। एक रिलेशन तो ये हुआ। अब ये मैं कर रहा हूँ स्वतुल्य के लिए संबंध अपने से खोजना होता है ना, तो यक्स इसी को उठा लो, ये यक्स है। ये बताओ यक्स क्या अपने से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा कि अपने के बराबर होगा? लंबा होगा ही नहीं भाई, कोई चीज अपने के बराबर होती है ना, तो इसके बराबर होगी। तो ये यक्स एलिमेंट नहीं है आर का, एकदम सिंपल सी बात है। तो हो गया, स्वतुल्य नहीं है। तो क्या x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं, उत्तर में आएगा नहीं। अतः x एलिमेंट नहीं है आर का, स्वतुल्य नहीं है। बात हो गई खत्म। अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं सममित के लिए। सममित के लिए अब देखना अच्छे से, सममित के लिए क्या कर रहा हूं मैं ये कर रहा हूं कि देखो यह x है, ये y है, यह x इस y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब मैं यही संबंध x का जो y से है वह मैं वही संबंध y का x से खोजूंगा। तो क्या होगा? ऐसा क्या होगा? क्या यह इससे लंबा हो पाएगा? मैं ये कह रहा हूं कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या y x से सभी 7 सेंटीमीटर लंबा हो पाएगा? क्या नहीं, कभी नहीं हो पाएगा। यानी ये तो 7 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा। बिल्कुल, ये सममित के लिए चूंकि x, y तो है एलिमेंट आर का, बट y, x कभी भी एलिमेंट नहीं होगा, कभी भी एलिमेंट नहीं होगा आर का। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई कि अगर ये चीज इससे छोटी है तो हमेशा छोटी ही रहेगी। ये बड़ी है, ये छोटी है, तो ये हमेशा छोटी रहेगी। इसको इधर x की जगह y की जगह x कर देंगे तो क्या यह चीजें छोटी से बड़ी हो जाएंगी? नहीं, छोटी है तो छोटी ही रहेगी। अतः इससे स्पष्ट है कि y, x एलिमेंट नहीं है आर का। चलो अब संक्रामक देख लो। संक्रामक के लिए कह रहे कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये तो एलिमेंट हुआ आर का, हुआ ना। और y कोई तीसरा लड़का है जो y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये भी चल जाएगा भाई। देखो तीन चीजें, तीन वस्तुएं ले लेते हैं हम। देखो x, तीन चीजें ले लेते हैं। देखो ये ऐसे, देखो ये कोई चीज यहाँ पे पेन गिरी है, इसको उठा लेते हैं। देखो देखो यह इस y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और यह y इससे 7 सेंटीमीटर। देखो यह x, यह y, यह z। x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या x z से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। सोच के देखो, 14। अरे 7 इससे बड़ा है, यह इससे 7 बड़ा है, तो ये 7 मिला के 14 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, लेकिन x z से कभी भी रिलेटेड नहीं हो पाएगा, एलिमेंट नहीं होगा आर का, और यह संक्रामक नहीं है, नहीं है। ठीक है, अतः संक्रामक नहीं है। हम आशा करते हैं आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है ताकि आप लोगों को ये बातें समझ में आए। अच्छा देखो डी, 1 के 5 का डी सवाल कर रहा है, कह रहा है x, y सच दैट x y की पत्नी है।
यक्स वाई की पत्नी है। अब इसी में हम लोगों को संबंध ठीक करना है। देखो कैसे संबंध हम लोग, पहले स्वतुल्य चेक करो। स्वतुल्य करे यक्स वाई की पत्नी है। अब मान लो कि यह एक्स है, ये वाई है, यह इसकी पत्नी है, यह यक्स वाई की पत्नी है, यक्स वाई की पत्नी है। तो जब यक्स वाई की पत्नी है तो क्या यक्स यक्स की भी पत्नी होगी क्या? नहीं। मान लो एक ये लड़का ये लड़की, या ये लड़की ये लड़का, ये लड़की इसकी पत्नी है, इसकी ये लड़की है और ये लड़का है, तो इसकी ये पत्नी है। तो कोई पत्नी अपनी भी पत्नी होगी क्या? नहीं होगी ना, बिल्कुल नहीं होगी। यानी x कामा x कभी भी रिलेटेड नहीं होगा आर से। होगा क्या? समझ में आया बात मैं क्या बोल रहा हूँ? यदि भाई यदि शीला राम की पत्नी है तो शीला शीला की पत्नी होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। एक्स की पत्नी नहीं होगी। अब कह रहा है कि यक्स वाई की पत्नी है, एलिमेंट है आर का, बट क्या, अब ये बताओ हमको कि हाई इसकी पत्नी है, हाई इसकी पत्नी है, थोड़ी लंबी है, कोई बात नहीं चलेगा, लंबा छोटा होता रहता है। तो ये इसकी पत्नी है, तो क्या यह इसकी पत्नी होगी? नहीं, ये तो इसका पति होगा ना। ये वाला इसकी पत्नी है तो ये वाला इसका पति होगा। यानी जो संबंध यक्स का वाई से है वो संबंध वाई का यक्स से नहीं है। अतः यक्स कामा वाई एलिमेंट तो है आर का, बट वाई कामा एक्स कभी भी एलिमेंट नहीं है आर का, सममित नहीं है। सममित के लिए हम लोग चेक कर रहे थे, सममित नहीं है। अब चलो देखो संक्रामक चेक कर लो। संक्रामक एक्स कामा वाई एलिमेंट है यार का, मतलब एक्स वाई की पत्नी है, और वाई जब एक्स वाई की पत्नी है तो बताओ एक्स क्या हुआ? फीमेल हुआ, वाई क्या हुआ? मेल हुआ। तो ये बताओ हमको, क्या वाई कभी भी किसी की पत्नी हो सकता है? एक्स फीमेल है तभी ना वाई की पत्नी है, और वाई मेल हो गया तो कोई मेल किसी का पत्नी होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यानी हमें तो यहाँ पर रिलेशन ही नहीं मिला, जो अगला रिलेशन होता है उसके लिए नहीं मिला, तो हम कह देंगे कि भाई यहाँ संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, ठीक है, ओके। अगला सवाल है, इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल है आर, एक्स कामा वाई एक्स वाई के पिता है, आर दे रहा है। ठीक वही सवाल है जो अभी हमने समझाया, बस इसमें संबंध बदले हुए हैं। एक्स वाई का पिता है, एक्स दैट एक्स वाई का क्या है? पिता है। अब इस सवाल को आप चाहें तो लगा सकते हैं, बिल्कुल हम समझा भी देते हैं। देखिए ध्यान से, एक्स वाई का पिता है, संबंध क्या है? एक्स वाई का पिता है, तो एक्स एक्स का पिता कभी भी नहीं हो सकता। बताओ भाई, एक्स वाई का पिता कोई अपना बाप होता है क्या? भाई मान लो ये मान लो ये मार्कर, ये पेन, मार्कर पेन का बाप है, तो मार्कर का बाप होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा।